हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम कार्तिक माह में किस प्रकार तुलसी माता की पूजा करें और तुलसी माँ की पूजा करने से विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी जी की किस प्रकार हम पे कृपा बरसेगी। कार्तिक महीने से ही तुलसी माता को दीपक जलाने की शुरुआत होती है। फ्रेंड्स, कार्तिक महीने में तुलसी माता की पूजा का विशेष महत्व है। इस महीने में तुलसी जी के पौधे के पास घी का दीपक जलाना चाहिए। घी का दीपक जलाने से धन धान्य में वृद्धि होती है और घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। कार्तिक महीने में तुलसी पूजा से जुड़ी कुछ बातें इस प्रकार हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कार्तिक के महीने में तुलसी के पास दीपक जरूर जलाना चाहिए। शाम के समय तुलसी जी के पास घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। कार्तिक पूर्णिमा में तुलसी नामक अष्टक पाठ करने से या सुनने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य बना रहता है। कार्तिक महीने में भगवान श्री हरि को तुलसी चढ़ाने का फल गौदान के फल से कई गुना अधिक हो जाता है। कार्तिक महीने में फ्रेंड्स तुलसी के पत्ते सिर्फ सुबह तोड़ने चाहिए। और फ्रेंड्स, भगवान विष्णु और इनके अवतारों को तुलसी दल जरूर चढ़ाना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में हर किसी समस्या को दूर करने के लिए किसी विशेष देवी या देवता की पूजा का विशेष विधान है। इनमें माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं उनके घर में आर्थिक परेशानी कभी नहीं होती। वहीं तुलसी माता को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मानता है कि तुलसी माता की पूजा करने से घर में आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। पंचांग के अनुसार छठवीं माह भाद्र पक्ष में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है और इस महीने में आपको कुछ समान चीज़ें तुलसी जी को अर्पित करनी चाहिए जिसमें आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। कौन सी ये चीज़ें हैं, आइए जानते हैं। पहली चीज़ है फ्रेंड्स कलावा। कलावा पंडित की भाषा है। कलावा हम लोग रक्षा जो कहते हैं, रक्षा सूत्र नहीं होता, उसी को कलावा कहते हैं। हिंदू धर्म में धार्मिक मान्यताओं से माना जाए तो रक्षा सूत्र में त्रिदेवताओं का वास होता है। जिसे आप तुलसी माता को बांधेंगे तो इसमें त्रिदेवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश की कृपा आप में हमेशा बनी रहेगी आपके ऊपर। फ्रेंड्स, तुलसी माता पर चंदन का टीका ज़रूर लगाना चाहिए। चंदन का टीका लगाने से हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी है वो ख़त्म हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी आती है फ्रेंड्स, और हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। फ्रेंड्स, केसर माना जाता है कि केसर से धन आकर्षित होता है। यदि भादव माह में आप तुलसी पूजा के दौरान केसर अर्पित करते हैं, धन संबंधी समस्याएं खत्म हो जाती हैं, कभी आर्थिक तंगी नहीं होती। कपूर एक लाल कपड़े में लपेटकर उसका चूर्ण बना लें। इसे आप रोजाना शाम के समय तुलसी में चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके घर में किसी प्रकार का दोष होता है तो दूर हो जाता है। फ्रेंड्स, कार्तिक माह में भगवान विष्णु की पूजा आराधना, पवित्र नदियों में स्नान और दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। कार्तिक माह में कई तरह के बड़े पर्व मनाए जाते हैं। 18 अक्टूबर से कार्तिक माह शुरू हो रहा है। ये हिंदू पंचांग का 8वां महीना होता है। इस माह के स्वामी कार्तिकेय भगवान होते हैं, जिस कारण से इसको कार्तिक महीना कहा जाता है। हिंदू धर्म में कार्तिक महीने का विशेष महत्व होता है। कार्तिक माह 4 महीने तक चलने वाला चातुर्मास का आखिरी महीना होता है। इस महीने देवउठनी एकादशी आती है, जिसमें भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु के जागने पर सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य फिर से आरंभ हो जाते हैं। कार्तिक माह में भगवान विष्णु की पूजा आराधना, पवित्र नदियों में स्नान और दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। कार्तिक माह में कई तरह के बड़े पर्व मनाए जाते हैं, जिसमें करवा चौथ, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, भैया दूज, छठ, देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह जैसे व्रत त्योहार खास होते हैं। पूरे कार्तिक माह दीपदान करने का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं कार्तिक माह आखिरकार क्यों इतना खास होता है। कब से कब तक रहेगा कार्तिक माह। वैदिक पंचांग के अनुसार स्नान, ध्यान और दीपदान का महीना कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ हो जाता है, जो कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। फिर इसके बाद साल के बाकी बचे महीने मार्गशीर्ष, पौष माह और फाल्गुन आता है। चैत्र का महीना हिंदी कैलेंडर का पहला महीना होता है।
इस वर्ष कार्तिक माह 18 अक्टूबर से आरंभ हो रहा है और 15 नवंबर को खत्म होगा। कार्तिक माह का महत्व। कार्तिक का महीना पूजा पाठ, धर्म कर्म, ध्यान और मांगलिक कार्यों के लिए विशेष होता है। कार्तिक का महीना चातुर्मास का आखिरी महीना होता है। इस माह में भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। भगवान हरि जिस दिन योग निद्रा से जागते हैं उस दिन को देवोत्थान एकादशी या देवोत्थनी के नाम जाना जाता है। कार्तिक माह में भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा, गंगा स्नान और दीपदान का विशेष महत्व होता है। इस माह में स्नान और दान करने से शुभ फलों में कई गुने की बढ़ोतरी हो जाती है। वहीं ज्योतिषीय दृष्टि से इस माह में सभी को प्रकाश देने वाले सूर्य देव अपनी नीच राशि तुला में रहते हैं, जिसके कारण वातावरण में प्रकाश का क्षय होता है और नकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिस कारण से इस माह में दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा में कमी आती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पुराणों के अनुसार इस माह में भगवान विष्णु नारायण रूप में जल में निवास करते हैं। इसलिए कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक नियमित सूर्योदय से पहले नदी या तालाब में स्नान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है उसे अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह में क्या करें? कार्तिक माह के दौरान हर दिन गंगा स्नान, दान और दीपदान करने से कई गुने शुभ फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक महीने में तुलसी की विधि विधान के साथ सुबह और शाम को पूजा और दीपक जरूर अर्पित करना चाहिए। कार्तिक माह में पवित्र नदियों के तट पर या तालाब आदि में दीपक जरूर जलाना चाहिए। कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करने से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण को कार्तिक का महीना सभी महीनों में अति प्रिय होता है। जो भी व्यक्ति इस माह में अन्नदान, दीपदान करता है उस पर कुबेर महाराज की कृपा होती है। ऐसी ही फ्रेंड्स विशेष बातों से जुड़ने के लिए, हर चीज़ की जानकारी के लिए, महाभारत की कथाएं सुनने के लिए, रामायण की कथाएं सुनने के लिए, पूजा पाठ से रिलेटिव कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए या तीर्थ व्रत के बारे में कुछ भी जानना हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स। हम फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।